नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। आज के इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। देखिए, पूरे गुजरात में अलग अलग धार्मिक स्थानों को सरकार की तरफ से नोटिस दी गई है, ये कहते हुए कि आप 7 दिन के अंदर अपना स्ट्रक्चर हटा दीजिए, अनऑथराइज है, जिसको लेकर APCR ने आज का प्रोग्राम रखा था। और वो ये चाह रहा है कि जितने भी धार्मिक स्थान हैं जिसमें मस्जिद दरगाहें हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा मस्जिद और दरगाहें हैं, उनके लिए कोई एक रणनीति बने और वो तमाम लोगों की तरफ से सरकार में, कोर्टों में, जहाँ पे भी ज़रूरत हो और प्रॉपर तरीके से काम हो, उसके लिए आज का प्रोग्राम रखा गया था। क्या उसमें क्या तय हुआ आज के प्रोग्राम? देखिए, तय ये हुआ है कि तमाम जो मस्जिद और दरगाहें हैं उनको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको करेक्ट करना है। और जमालपुर के धारासभ्य इमरान खेड़ावाला थे जो वक्फ बोर्ड में मेंबर भी हैं, तो उनकी मौजूदगी में ये कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि ये सारे जो संस्थान हैं ये वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, तो वक्फ बोर्ड इन मामलों को देखे। तो उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड की मीटिंग में बात करेंगे और वो कोशिश भी करेंगे कि वक्फ बोर्ड इसको देखें। और साथ ही जहाँ पे नगर पालिकाएँ, महानगर पालिकाएँ हैं, वहाँ पर भी रजूआत होगी कि जो 3R की स्कीम है, रेगुलराइज, रिलोकेट और रिमूवल की, तो उसमें रेगुलराइज ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदें और दरगाह हो, उसके लिए मिलके एक कमेटी बनेगी और उस पर काम करेगी इंशाल्लाह। ये भट्टे की मस्जिद जो है वो तो खुद की अपनी मालिकी की जगह है, तो उसके अंदर भट्टे की मस्जिद और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी दरगाहें और मस्जिद हैं जो अपनी मालिकी की जगहों पे है, लेकिन उनको नोटिस दी गई है। तो भट्टे की मस्जिद में भी जो लोग वहाँ के ट्रस्टीज़ और MLA, इन लोगों ने कमिश्नर को रजूआत की है कि इसको रेगुलराइज किया जाए। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स गुजरात चैप्टर ने धार्मिक स्थलों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या पर एक सेमिनार का आयोजन किया। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स गुजरात चैप्टर ने धार्मिक स्थलों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या पर आज अहमदाबाद में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें विधायक, राजनीतिक नेता और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों के ट्रस्टी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के वकील मोहम्मद हकीम ताहिर साहब और विधायक इमरान खेड़ावाला और ग्यासुद्दीन शेख, जमीयतुल उलेमा गुजरात के महासचिव निसार अहमद अंसारी साहब, जमात इस्लामी हिंद गुजरात के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम पाटीवाला साहब और APCR गुजरात चैप्टर के नवनियुक्त अध्यक्ष एडवोकेट शमशाद खान पठान ने उपरोक्त विषय पर उपस्थित लोगों का निम्नानुसार मार्गदर्शन किया गया एवं उनके प्रश्नों का उत्तर दिया गया। धार्मिक स्थलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 18 साल पहले का है। इस संबंध में फिलहाल हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार से सवाल किया जा रहा है कि इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई, तब जाकर सरकार जागी है और नोटिस जारी कर रही है। धार्मिक स्थल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन धार्मिक स्थलों से संबंधित है जो सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर या दबाव में बनाए गए हैं, या तो उन्हें नियमित करें, उन्हें स्थानांतरित करें या उन्हें ध्वस्त करें। लेकिन जो धार्मिक स्थल बहुत प्राचीन हो, साथ ही जिनकी जमीन के कानूनी प्रमाण हो, उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। तारांकन, मुस्लिम समुदाय के सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि हमें आपके धार्मिक स्थलों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जिसमें APCR गुजरात के अध्यक्ष एडवोकेट शमशाद खान पठान से संपर्क किया जा सकता है। तारांकन, देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चरम पर है। लोकसभा 2024 के चुनाव नतीजे एक तरफ सांप्रदायिक हैं, एक और जहां पार्टियों को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाया गया है, वहीं दूसरी ओर संविधान में आस्था रखने वाले लोगों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। खासकर अल्पसंख्यकों का आत्मविश्वास बढ़ा है। राजनीतिक रूप से हाशिए पर पड़े मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक सूझबूझ और एकता ने उसके राजनीतिक महत्व को फिर से स्थापित कर दिया है। तारांकन, देश में नफरत और घृणा का माहौल, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर, धार्मिक स्थलों को तोड़ना आदि को रोकने का एकमात्र उपाय देश का संविधान और कानून ही है। एस्टेरिस्क, जिनका समय रहते प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में APCR गुजरात सचिव इकराम बेग मिर्जा ने सभी को धन्यवाद दिया। तो मायूस नहीं होना चाहिए किसी भी हालात में। कुरान ने ये ऐलान किया है, अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ है, इसलिए हमको मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए। हालात आते रहते हैं, कोई नई बात नहीं हमारे यहाँ। और
जब से दुनिया कायम हुई इस तरह के हालात लोगों को दरपेश रहते हैं, लेकिन उसमें भी आबशारों ने पहाड़ों की जगह काट दी है। हौसला चाहिए हालात से टकराने। हम अपनी पूरी आमर्दी के साथ इसका मुकाबला करें और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस कौम को जहाँ बहुत मामूलियत दी है, भोलापन दिया है, वह उसको हौसला भी बहुत बड़ा दिया है। वरना हम बहुत पीछे न जाएं तो आज़ादी के बाद के जो हालात हुए कोई और कौम होती शायद जिंदा भी नहीं रह पाती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की मदद से हम जहाँ थे वहाँ से आगे बढ़े, पीछे भी नहीं। मुझे उम्मीद है कि इसमें हम किसी कदर पीछे नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो सरकारी तकालीफ हो अवानी पहले जूनागढ़ में मैं उस दिन इत्तेफाक से जूनागढ़ ही में था। रात ही रात में मजीवरी गेट के सामने की एक बहुत पुरानी दरगाह जो बहुत मशहूर दरगाह है, वो रात ही रात में तोड़ दी गई। न सिर्फ तोड़ दी गई बल्कि डामर की सड़क बना दी गई उसके ऊपर। सुबह जब हमने उठकर देखा तो पता चला कि दरगाह का कोई नामो निशान नहीं है, सड़क बन चुकी है। तो ये बात हो सकती है, इसलिए हमें फौरन जो है इसके लिए कुछ न कुछ करना होगा और इसके लिए जुडिशरी का सहारा लें, एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लें और हमारे सियासी और समाजी जिम्मेदारान मिलकर बैठकर कुछ करें ताकि मिल्लत के अंदर कहीं कोई मायूसी या वो पैदा न हो। क्योंकि ये दोनों चीज़ें उनके एजेंडे में शामिल हो कि या तो मिल्लत जो है वो इश्तिहाल का शिकार हो जाए, मुश्किलात में आ जाए, मुश्किल हो जाए। और लोगों के सामने रखा, जिस दिन से ये मामला सामने आया उसी दिन से सभी लोग इसके बारे में गौरव फिक्र कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह संसद भाई ने बताया कि मामला बहुत पेचीदा है और सही मानों में मामला जो है वो पेचीदा है। जिस तरीके से बताया कि मैं किसी एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह की अगर ये बात होती तो उस बात को हम लोग सुलझाने में बहुत आसानी के साथ उसको अंजाम दे सकते थे। लेकिन जिस तरीके का मामला है, केस टू केस, हर जगह पे बात बिल्कुल अलग है, हर बिल्कुल अलग है। तो उसके सबको साथ मिलके बैठ करके इस पर गौरव फिक्र करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने देखा कि जब ये मामला आया तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी जो हमारे म्युनिसिपल काउंसिलर्स हैं उन्होंने भी वहाँ पे इस चीज को लेकर के वहाँ पे उसके लिए विरोध प्रदर्शन किया। म्युनिसिपल कमिश्नर को भी मदनी मस्जिद के लोगों को लेकर के हम लोग भी सब जाकर मिले, उस पर अपनी बात रखी। जब संकलन की समिति की मीटिंग थी उसमें भी जो म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ, उसमें भी इमरान खेड़ावाला ने अपने तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपनी बात रखने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके की गाइडलाइन और जिस तरीके का ऑर्डर है, उससे मामला बहुत ही जो है बहुत गंभीर हो जाता है। और 3 कैटेगरी जिस तरह बताई गई, 3 कैटेगरी रखी गई है। किसको रिलोकेट किया जाए, किसको जो रिमूव करना है वहां पे रिमूव किया जाए, और जहां पे अगर लीगल उसको कर सकते हैं तो उसको इस तरीके से कानूनी तौर पर वो किया जाए। ये 3 बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात जो है उस पर रखी है। लेकिन अब इस बात को किस तरीके से हाईकोर्ट इसके ऊपर तवज्जो देती है। कौमवाद या कोई अपने मुसलमानों के साथ होने वाला गलत काम नहीं मानता, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट ने शुरू नहीं किया है, ये कोर्टों ने शुरू किया है। और आज भी ये हकीकत है कि गवर्नमेंट उसको नाफिज करना नहीं चाहती। जो कोर्टों के मामला है, हमारी गफलत के बारे में मैं इसलिए एहसास दिलाने की कोशिश करूँ कि जो 18 साल पुराना मामला है उसके लिए हम आज बैठे हैं, जबकि हमको ये 18 साल पहले बैठना चाहिए था जब ये मामला पहली बार हुआ। 2006 के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट था जिसके अंदर ये आया कि गुजरात के अंदर सरकारी जगहों पर, रोड के ऊपर तकरीबन 1400 से ज्यादा दीनी इमारतें खड़ी है, या तो मस्जिद है, दरगाह है, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारे हैं। ये सब रोड के लाइन में है या रोड में है या सरकारी जगहों पे है। और उसमें से 1200 जो है वो हिंदू स्ट्रक्चर्स थे और 260 मुसलमान स्ट्रक्चर, जो रिपोर्ट था 2006 का। उस
रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने सो मोटो पिटीशन के तौर पे लिया। सो मोटो पिटीशन यानी किसी को पिटीशन करने की जरूरत नहीं होती, हाईकोर्ट ने खुद ब खुद उसको अपने पिटीशन के तौर पे ले लिया और हाईकोर्ट ने 2/5/2006 को ऑर्डर किया कि ये जो सारे रोड के ऊपर टीनी इमारतें हैं उन सबको रोड से साफ कर दो, हटा दो, दूर कर दो। एक ऐसा ऑर्डर हाईकोर्ट ने किया 2/5/2006। उस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, कोई प्राइवेट पार्टी नहीं गई। यूपीए गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया, वो खुद सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने इसको चैलेंज किया कि अगर इस तरह का अगर ऑर्डर होगा और हमको इस तरह से रोड पे से सारे ये या सरकारी जगहों में से सारे दीनी मजहबी इदारे हटाने पड़ेंगे तो बहुत परेशानी आएगी और बहुत तशवीशनाक होगा ये, तो इसलिए इसको ऐसा ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4/5/2006 यानी 2 दिन के अंदर उस ऑर्डर को स्टे कर दिया। 2 दिन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को स्टे कर दिया। हाईकोर्ट में 5 तारीख को हियरिंग रखी थी। जब हाईकोर्ट में 5 तारीख हियरिंग रखी तो ये बताया गया कि 4 तारीख को तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। फिर हाईकोर्ट ने इसमें फिर कुछ और आगे ऑर्डर पास नहीं किया। उसके बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चली और सुप्रीम कोर्ट ने 2 बहुत अहम ऑर्डर पास किए। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सारे हिंदुस्तान की सारी सरकारों को पार्टी बनाया, सारे स्टेट्स को बनाया, यानी एक गुजरात का मसला नहीं पूरे हिंदुस्तान भर का मसला बनाया। सबसे कहा कि भाई आप लोग सब हमको डिटेल्स दो, रिकॉर्ड बताओ कि आपके यहाँ पर इस तरह से रोड पे सरकारी जमीन में कितने मजहबी इदारे हैं और उनको अगर वो है तो उनको हटाने के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या आपने स्कीम बनाई, क्या पॉलिसी बनाई, ये सबसे जवाब तलब किया गया। बहुत सौ ने जवाब दिया, गुजरात ने भी जवाब दिया। फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप सब पॉलिसी बना दी तो पॉलिसी में 3 अहम चीजें होनी चाहिए और इसके हिसाब से इन जो इदारे हैं उनके साथ में आपको उसका फैसला करना चाहिए। वो 3 चीजें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, उसमें सबसे पहली जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक इदारे को या जो भी जगह है आप उसको एक जनरल गाइडलाइन, जनरल ऑर्डर के मातहत नहीं, लेकिन हर एक को केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करोगे। यानी अगर साल के तौर पे हमारे अहमदाबाद के अंदर ये जानी बनी मस्जिद की बात, तमाम शहर के जिम्मेदार हजरात, काफी चर्चा हुई इस पे, कई दिनों से हम सब लोग इसकी फिक्र भी कर रहे हैं कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर हालात हैं वही हालात गुजरात के अंदर भी। गुजरात के अंदर अभी जिस तरह से सरकार ने माहिती मांगी है कोर्ट के जरिए उन्होंने कि कितने धार्मिक स्थल जो है वो रोड पे आते हैं, कितने लीगल है कितने अनलीगल है, उसकी माहिती कोर्ट के जरिए उन्होंने मांगी और कोर्ट के जरिए गुजरात सरकार कुछ भी करना चाहती है। बात होगी कोर्ट की कि भाई कोर्ट ने हमको ऑर्डर दिया है, हमको ये दूर करना पड़ेगा। 10 दिन पहले ही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर संकलन समिति की मीटिंग होती है, उसमें अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं और अहमदाबाद के कलेक्टर होते हैं। ये मीटिंग में मैं गया था, हर महीने एक मीटिंग होती है। ये मीटिंग के अंदर बीजेपी के लोग भी थे, एमएलए, उन्होंने भी ये मसले उठाए थे, मंदिर थे। इसी तरह मैंने भी अहमदाबाद के जो जिस तरह से जहां ये नोटिस दिए दरगाह में, मस्जिद में, चर्च में और कई जगह पे मंदिरों में, तो मैंने भी ये बात रखी कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर का कि हमको हमारी को सरकार ने ये माहिती हमारे पास से मांगी है, गुजरात राज्य सरकार ने हमारे पास से माहिती मांगी है और हमको ये माहिती कोर्ट में देने की है। ये बात कमिश्नर अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने बताई, यही बात अहमदाबाद के कलेक्टर ने भी बताई कि कलेक्टर की जगह के अंदर जहाँ बने हुए हैं जो भी धार्मिक स्थल वो सिटी सर्वे में आते हैं और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो कॉर्पोरेशन की जगहों में कुछ बने वो कॉर्पोरेशन के अंडर में आते हैं, लेकिन कुछ जगह प्राइवेट जगहों पे बने ले वो हमारे सब इदारों के साथ जुड़े हैं। तो कमिश्नर ने ये बताया हमको कि हम लोगों ने कोर्ट की जो गाइडलाइन है को लाके रखा हो, यहाँ पे पुरानी बस्ती कितनी जमीनें थी। तो एक तो ये होना चाहिए कि कोई जो ऐसे मीटिंगें जो करते हैं, जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं,
तो एक ठोस कोई आगे आए और कम से कम सबसे पहले ये करे कि जितने भी औकाफ की जितनी जमीनें हैं, जितने भी ट्रस्ट हैं, तो उनकी जमीनें जो पुरानी जितनी थी मापनी के मुताबिक उस मुताबिक नहीं है। हमने देखा अक्सर नगरी हॉस्पिटल जो था, नगरी की जो वहां पर भी बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया सरकार ने, म्यूनिसिपालिटी ने, बहुत जगह पर ऐसा है। और हर जगह से मेरे पास भी कुछ लोग आकर कहते हैं कि भाई ये मामला जब पूछते हैं भाई जमीन आपकी कितनी है बताइए, तो कहते हैं पुराना रिकॉर्ड हमारे पास में नहीं है, ट्रस्टियों के पास भी ये रिकॉर्ड नहीं रहता। तो आखिरकार ये रिकॉर्ड कहां से मिले, इसकी जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए। मिले जुले सवाल आए और मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैंने जानता कि इस बारे में बात हुई है तो नहीं हुई, क्योंकि ये मसला जो बड़ा है बहुत सारी बढ़ रहा है बस्ती में, तो कम्युनिटी ऐसी कोई यार है जो ये मतलब एक साल क्योंकि इंडिविजुअली ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा सवाल है कि कम्युनिटी ऐसी तैयार है तो जो ये सब मामलों को इकट्ठा करके इसको डीपली इसका स्टडी करके और जो बात को आगे और अभी जो वक़्फ़ की मैं बात कर रही हूँ तो मैं एक बात रखना चाहूँगी कि वक़्फ़ के जो भी मेंबर है उनके भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ पे सारी इमारतें हैं, जहाँ दरगाह है, ऐसे जगहों का ध्यान देना चाहिए और वक़्फ़ की जहाँ जगह है उसके भी खास। अभी जो फतेहवाड़ी जो नाम पड़ा है, फतेहपुर बाग और फतेहपुर मस्जिद के हिसाब से वहाँ पे भी नॉन मुस्लिम धीमे धीमे अंदर तक आ चुके हैं और वक़्फ़ के लोग इस पे ध्यान नहीं देते, तो वो भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग को उसकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो अपने कुछ चीजों को जो भाग बटाई वाली वो चीज छोड़कर जो सारी इमारत है, जो मस्जिद है, उसको भी बचाने की कोशिश अभी से करनी चाहिए। जब पूरा इंसान कब्जा कर लेगा फिर अपने लड़ेंगे तो क्या करूँगा। अपने बहुत सारे आपने सजेशन दिए और सिंगला कमेटी बननी चाहिए और कमेटी को काम करना चाहिए, लेकिन मैं उस कमेटी में क्या करूँगा या मैं उसमें क्या भाग दूंगा, ऐसा एक बंदे ने नहीं किया। तो जवाबदारी हमारी है कि मैं ये सपोर्ट करूँगा, मैं ये कर सकता इसका नाम और पोस्ट बताइए, किस तरीके से इस मैटर को देख रहे हैं, जो नोटिस मिली है एपीसीआर ने क्या किया। एडवोकेट शमशाद पठान, प्रेसिडेंट एपीसीआर गुजरात चैप्टर। देखिए, नोटिस जो है वो सिर्फ अहमदाबाद शहर तक महदूद नहीं है या एक या दो या चार इदारों को या स्थानों को लेके नहीं है। गुजरात में कुल 1400 जगहों को नोटिस मिली है, जिसमें 200 से ज़्यादा जो हैं वो इस्लामिक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें दरगाहें हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं। तो ये ज़रूरी था कि गुजरात के तमाम ज़िम्मेदारों को हम बुलाते और सबके साथ मिलकर ये तय करते हैं कि इस मामलों को हम कैसे लेके जाएंगे। और उन जिम्मेदारों में हम ये चाहते थे कि वकील हों जो गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हों, सियासी रहनुमा हों जो लोग विधानसभाओं में, नगर पालिकाओं में, महानगर पालिकाओं में मेंबर्स हैं वो लोग हों, और समाज के ज़िम्मेदार हों जो जमातों से जुड़े हुए लोग हैं। तो इसलिए हमने तमाम तरह के लोगों को बुलाया था और हमने ये कोशिश की है कि ये जो बातें, ये जो नोटिस है, उन नोटिसों का हम कलेक्टिव कैसे रास्ता निकाल सकते हैं, कैसे उनको लड़ सकते हैं। तो आज हमारे तरफ से ये सारी बातें एपीसीआर की तरफ से और दूसरे तमाम लोगों की तरफ से ये कही गई कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो 1-to-1 बेसिस पे है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो भी स्थानों को आप नोटिस दे रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए क्या उनको नियमित किया जा सकता है, रेगुलराइज किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता और बहुत अड़चन वाली है तो क्या उसको रीलोकेट यानी उसको कोई और जगह पर ले जाया जा सकता है, और अगर ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है। तो हम आज एपीसीआर के जानिब से और तमाम लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि जो नोटिसें मिली है उसमें सीधे तौर पे ये कहा गया है कि इनको हटा दिया जाए। तो हमने कहा है कि वो नोटिसों के जवाब दें और प्रॉपर तरीके से जवाब दें और अपने डॉक्यूमेंट के साथ जवाब दें कि उनकी जो जगह है
वो दरगाह की हो या मस्जिद की हो या मदरसों की हो या और कोई संस्था की जगह है, वो कब से है और वहाँ पे वो किस तरह से इलीगल नहीं है और वो किस तरह से अड़चन नहीं है। तो आज उस पर लोगों का गाइडेंस हुआ है। इंशाल्लाह APCR की तरफ से डिटेल में एक प्रेस नोट भी जाएगी जिसमें जो बातें हुई हैं वो तमाम बातों का जिक्र होगा और लोगों को अवेयर किया जाएगा। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में APCR और दूसरी तंजीमों के साथ मिलकर इस पर जो लोग हैं उनकी कैसे रहनुमाई, कैसे गाइडेंस हो सकता है, किस तरह वकीलों के साथ उनको कनेक्ट किया जा सकता है और इन मामलों को कोर्ट में कैसे ले जाया जा सकता है, उस पर भी आने वाले दिन में काम होगा। सर, कानूनी लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर 3 इसमें गाइडलाइंस दी है कि रेगुलराइज करने की बात। तो हमारे तरफ से यही कोशिश होगी कि जो इदारे हैं, जो संस्थान हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स अगर कागज़ हैं तो महानगर पालिका जहाँ पर है वहाँ पर महानगर पालिकाओं के ज़िम्मेदारों को, जहाँ पर कलेक्टर हैं, जहाँ कमिश्नर हैं, उनको बात करके उनको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कन्विंस करके इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलराइज कराया जाए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पेपर्स अगर पूरे होंगे तो वो नगर पालिकाओं पे, महानगर पालिकाओं पे हम दबाव बना के वहाँ से रेगुलराइज करवा लेंगे। अगर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे तो शायद हो सकता है आने वाले दिनों में कोर्ट भी हमको मदद ना करे। तो एक बात, 2009 में जिसका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उस वक्त जितनी तादाद बताई गई थी उससे बढ़कर अभी तादाद बताई जा रही है 1386। ये तादाद किस तरह से बढ़ाई गई है? देखिए, ये 2009 में नहीं, 2006 में जब बड़ौदा की पानी गेट वाली दरगाह का मामला हुआ था, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था और उस रिपोर्ट में इन स्ट्रक्चर्स के संख्या की बात थी जिसको लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने सुओ मोटो किया था और राज्य सरकार ने भी उस आंकड़े के साथ कभी डिफर नहीं किया है। तो वो आंकड़ा जो आ रहा है वो वहीं से आ रहा है और वो आंकड़ा हाईकोर्ट के सुओ मोटो में भी था और सुप्रीम कोर्ट की सुओ मोटो में भी है। बात की कि जो हमारे को हाईकोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है वो हाईकोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक हमको काम करना पड़ेगा और जो डॉक्यूमेंट्स जिन के पास है, जो संस्थाओं के पास डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स हम लीगल है तो हम उसको देखेंगे और जो कायदेसर है उसको हम लोग कायदेसर करेंगे। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं उसको भी हम देखेंगे और अमुक जो धार्मिक स्थल है उसको एक जगह से दूसरी जगह तब्दील कर सकते हैं, ऐसे कितने डॉक्यूमेंट्स है वो भी देखेंगे और जो गैर कायदेसर बने हैं तो उसको हम रिमूव कर देंगे, इन्हें डिमोलेशन कर देंगे। इस तरह की 3 बातें ये जब कलेक्टर और कमिश्नर की मीटिंग के अंदर भी बात हुई, लेकिन आज यहाँ पर जो मीटिंग हुई है इसका मकसद यही था। आज अहमदाबाद शहर के और गुजरात में से अलग अलग इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए थे। यहाँ पर एडवोकेट ताहिर हकीम साहब, शमशाद भाई, इकराम भाई, यासू भाई, प्रोफेसर अंसारी साहब और उनकी पूरी टीम, सब लोग यहाँ मौजूद थे। सब लोगों ने बात यही रखी कि भाई हमारे पास जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स को हम सरकार के अंदर जहाँ भी रजुआत करने की, नगर पालिका हो, कॉरपोरेशन हो या तालुका पंचायत हो या कलेक्टर हो, वहाँ पे हमारे सब डॉक्यूमेंट्स होंगे तो कम से कम हमारी जो कुछ भी अभी फरियाद है, जो कुछ भी हमारी समस्या है वो उसका सॉल्यूशन आ सकता है। सर, एक बात कि आप वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं लेकिन वक्फ बोर्ड खामोश है, इतनी सारी वक्फ की ज़मीनों को नोटिस। चौकस इसके अंदर वक्फ बोर्ड की जब ये मीटिंग होगी या मंगलवार के दिन मैं जाने वाला हूँ, वक्फ बोर्ड के हमारे चेयरमैन है उसको, वक्फ बोर्ड के जो हमारे CEO है उसको भी मैं बात करने वाला हूँ कि जिस तरह से पूरे गुजरात के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ की है, वक्फ के अंदर नोंदाई ली है, उसके लिए वक्फ को ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा मसला है और इसको वक्फ जहाँ तक खुद वक्फ के अंदर जब एंट्री है, वक्फ के अंदर सब डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं तो उसके पास वक्फ के पास सब प्रॉपर्टीज़ के अंदर सब पेपर्स उनके पास होंगे। तो मैं यूँ समझता हूँ कि जहाँ भी नोटिस दिए, चाहे वक्फ के अंदर नोंदे ली है या वक्फ के अंदर नहीं नोंदे ली, वो प्रॉपर्टीज़ के लिए भी वक्फ को देखना चाहिए और जहाँ ज़रूरत पड़े तो वक्फ के एडवोकेट को भी रखना चाहिए साथ में, क्योंकि उनके पास भी सब सर्वे करा है। पूरे गुजरात का सर्वे वक्फ ने करके रखा है कि कौन से धार्मिक स्थल आते हैं। लेकिन वक्फ के पास मैं समझता हूँ कि अभी ये मीटिंग के अंदर जो कुछ भी मेरे पास माहिती है वो माहिती मैं उनको दूंगा और जहाँ तक ये पूरे गुजरात का मसला है, अभी अहमदाबाद के लिए मीटिंग हुई है लेकिन पूरे गुजरात के अंदर भी इसी तरह लोग जागरूक हो के अपने जो मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, चर्च है, मदरसे हैं,
जो कायदेसर है, जिनको कायदेसर करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास भी आए, बहुत लोगों के फ़ोन आए, मंदिरों के लिए भी फ़ोन आए, चर्च के लिए भी फ़ोन आए। तो हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे जो सेक्युलर भाई भी है वो भी, उनको भी साथ में लेके, उनको भी ये समस्या नड़ती है, तो हम सब साथ में मिलके, मैं समझता हूँ कि सरकार के अंदर हमारी बात रखेंगे तो सरकार को भी और कोर्ट को भी हमारी बात को सुनना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।